श्री कृष्ण गोपालों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीतांबर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों से बनी बैडन की माला पहनी। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नर जैसा अति सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरानस से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे वो बालक उनकी लोकपावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ ये वृंदावन धाम उनके चरण चिन्हों से अधिक नहीं बना हुआ है। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गद्गथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता सामे प्रिया। अध्याय 16 12 श्लोक। जो पुरुष निष्काम भावना से बाहर व भीतर से अंतःकरण को शुद्ध रखकर पक्षपात से रहित परित्यागी हो, वही मुझे सब भक्तों में प्रिय है। आज का विषय है भगवान का प्रकट होकर आदित्य को वरदान देना। यज्ञोपवीत कामनाथ वामन भगवान द्वारा फल से भिक्षा में 3 पट पक्षी मांगना। राजा बल को शुक्राचार्य की शिक्षा। भगवान वामन द्वारा विराट रूप होकर 2 ही पक्ष से स्वर्ग और पृथ्वी को नाम लेना। बलि का आत्मसमर्पण और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। भगवान की मत्स्यावतार की कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णा शरणम। श्री कृष्णा शरणम। जैमिनी ने उस सुंदरी से कहा, क्या कहा, ये कुटिया तुम्हारी तो है, चली आओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी कहती है, पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूं, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगी? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं तो फिर किसका भरोसा करोगी तुम? ये तुम्हारी कुटिया तो है, आश्रम में विश्राम करो। वो सुंदर आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और भी ललचा गया। उन्होंने इस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा? वो स्त्री अविवाहित थी, अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। उस स्त्री ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अंबाजी माता के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के पास उसका विवाह करूंगा। मैंने भी पिताजी से कहा कि आपके दामाद का मुंह काला कर ले आऊंगी। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला करना पड़े, किंतु सुंदरी तो मेरी हो जाएगी ना। वे सब कुछ करने को तैयार हो गए। पुरुष परिस्थिति को काम भाव से निहारे, उसका मुंह काला हो ही जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस स्त्री को अपने पर सवार करा लिया और ये अनोखी सवारी अंबाजी के मंदिर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए? कर्षक या नापकर्षक? कर्षक या नापकर्षक, कौन सा श्लोक होना चाहिए? भगवान वेदव्यास ने जैमिनी से पूछा। अब जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्ची हैं। क्षण मात्र भी असावधान न होना, असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ ही जाएगा। ज्ञानी होते भी जैमिनी असावधान हो गए। उस इंद्रिय से अविवाहिता की चर्चा ही क्यों उन्होंने की? ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए। फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, भरतमुनि ने भी तो कहा है, विश्वामित्रो पारशरसवतो वातांग पर्णाशनाम केपि स्त्री मुख पंकजलितम द्रैव
हो यदि भवेत बिंदस्तरेद सागरम। मात्र वृक्ष के पत्ते और जल का निवास करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है। तो जीव का लालन करने वाला और सिनेमा के अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे अपने पेट में कभी अजीर्ण नहीं होने देना चाहिए। भेलपुरी और फरसान भजिया खाने वाला ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकता है? श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं, श्री कृष्ण को दुर्बलता पसंद नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा है, हाइनो मारक जे सुरानो नई कारणों काम जीने शुद्ध भी कहती है नायात्मा बलहीन लभ्या, नायात्मा बलहीन लभ्या। सो ब्रह्मचर्य का पालन करो और बलवान। स्त्री का मुख का केस कभी घूर कर न देखो। आंख या मन में विकार आते ही गायत्री मंत्र का जाप करो। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश वश में कर सकता है। मन रूपी हाथी को सत्कर्म रूपी अंकुश वश में कर सकता है। बामन जी ने जगदम्बा पार्वती के पास जाकर कहा, ओम भगवती भिक्षाम देवी। पार्वती की दी हुई भिक्षा उन्होंने गुरु जी के सामने रखी। गुरु जी ने कहा, भिक्षा बहुत कम है। तो बामन जी ने किसी बड़े यजमान का नाम पता पूछा। बृहस्पति ने आज्ञा दी कि नर्मदा के किनारे पर बलि राजा अश्वमेध कर रहे हैं, उनसे तुम्हें अवश्य अच्छी सी भिक्षा मिलेगी, वहां जाओ। बामन जी ने उसी दिशा में प्रयास किया। बामन लंगोटी पहने हैं, पांव में पादुका है, हाथ में कमंडल है, छत्र और दंड है, कमर पर मुज मेखला, बगल में मृगचर, सिर पर जटा, गले में यज्ञोपवीत और मुख पर ब्रह्मतेज है। किसी अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख अनायास ही नमन हो जाते तो समझ लो उस व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। अपरिचित होने पर भी बामन जी को मार्ग में सभी नमस्कार कर रहे हैं। वे नर्मदा तट पर यज्ञ मंडप में पहुंचे। ब्रह्मदेव छिपाया नहीं जा सकता। यज्ञ मंडप में उपस्थित यही समूह सोचने लगा कि आज तक ऐसा ब्रह्म तेजस्वी कभी नहीं देखा गया। क्या साक्षात सूर्य नारायण तो इस रूप में नहीं आए हैं? ये कौन सा ब्राह्मण कुमार होगा? शंकर स्वामी से पूछा गया जगत में भाग्यशाली कौन है? किसको भाग्यशाली माना गया? शंकर स्वामी ने उत्तर दिया था, जो लंगोटी पहनता है, जो लंगोटी पहनता है, चड्डी पहनने वाले को नहीं, जो लंगोटी पहनता है, जितेंद्री है, सदा सर्वदा प्रभु के साथ बातें करता है, प्रभु के साथ खेलता रहता है, वही सर्वाधिक भाग्यशाली है। जो धन संपत्ति और देह के साथ खेलता रहता है उससे बड़ा कोई भाग्य ही नहीं। इस अपरिचित बालक के विषय में ब्राह्मण सोच ही रहे थे कि यज्ञ के प्रधानाचार्य शुक्राचार्य ने बामन जी का स्वागत किया। इस महातेजस्वी बटुक का शुक्राचार्य सहित सब ऋषियों ने सत्कार किया। ब्राह्मण ब्रह्मतेज और ज्ञान के काम ही सम्मान पाता है। ब्राह्मण का सम्मान आज समाज में गिरा है और निरंतर गिरावट में है। उसका मुख्य कारण है कि ब्रह्मतेज और ज्ञान से हीन हो गया। जो ब्रह्मतेज और ज्ञान से हीन है उसका सम्मान कौन करेगा? उसी ब्राह्मण का सम्मान है जिसमें ब्रह्मतेज और ज्ञान। क्षत्रिय बल से वैश्य धन संपत्ति समान पाते हैं, शूद्र में वृद्ध मान के भारी होते हैं। शेष साहू कहा चाहे कितनी काली कमाई करें फिर उन्हें कथा में आगे आसन दिया जाता है। देर से आने पर भी आगे बिठाए जाते हैं। ये मान सेठ का नहीं, लक्ष्मी का। चारों वर्ण की दिवाली भी शायद अलग अलग सी हो गई है। ब्राह्मणों की दिवाली है राखी का दिन, क्षत्रियों की दिवाली विजयदशमी, वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजा का दिन और शूद्रों की तो होली की दिवाली। ब्राह्मणों ने इस ब्रह्मचारी पटु का स्वागत किया तो बलि राजा भी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि मैंने आज तक कई ब्राह्मणों की सेवा की किंतु ऐसा तो कोई देखने में नहीं आया। वही बामन जी महाराज को महल में ले गए। सिंहासन पर बैठाया, रानी से पूजा का सामान तैयार करने की आज्ञा दी। बलि राजा की पत्नी का नाम था विंध्यावली और पुत्री का रत्नमाला।
रत्नमाला कटुक सौंदर्य से प्रभावित होकर सोचने लगी, जिस माता ने इसे अपना दूध पिलाया होगा वो कितनी भाग्यशाली और सुखी होगी। बतख जी का रूप देखकर उसके मन में वात्सल भाव बन पड़ा और दूध पिलाने की इच्छा भी जागी। और आगे चल करके जब बामन जी का पराक्रम देखा तो उसके मन में बामन जी की हत्या करने की इच्छा हुई। रत्नमाला बामन जी की हत्या करना चाहते और सावधानी से रहने की जरूरत है। कोई कितना भी करीब हो लेकिन कभी भी अपघात कर सकता है। रत्नमाला अपने इन्हीं दो मनोभावों को लेकर के अगले जन्म में पुत्रा बनकर आई कि जिसने कन्हैया को अपना दूध पिलाकर मारने का प्रयास किया, किंतु उसका अपना ही उद्धार हो गया। यही रत्नमाला अगले जन्म में पुत्रा बनकर आई थी, क्योंकि उसकी इच्छा शेष रही थी कि बावन भगवान को हम दूध पिलाएं। जब कृष्णावतार हुआ तब भी वो यही भावना लेकर आई थी और यही भावना उसकी थी कि इनकी हत्या कर दी है। बामन जी महाराज के चरणों पर विंध्यावली जलधारा डालने लगी, बलि राजा चरण धोने लगे, सभी ब्राह्मण पुरुष सूक्त का पाठ करने लगे। राजा चरण सेवा करते हुए कहने लगा, आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणोदक मिलने से मैं पवित्र हुआ और मेरे पितरों को भी सदगत मिल गई। मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा कल्याण हो गया। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। बड़े पुण्यशाली माता पिता को ही आप जैसा पुत्र प्राप्त हो सकता है। मैं सोचता हूँ अपना सब कुछ आपको अर्पित करके मैं वनवासी बनकर ईश्वर भजन में लीन हो जाऊं। बामन जी ने मन ही मन कहा, मैं सब कुछ लेने के लिए तो आया हूं। उनसे राजा ने कहा, महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हैं, जो भी चाहिए उनके संकुच मांग लीजिए। राज्य गाय धन संपत्ति आप जो मांगोगे मैं दे दूंगा। बार बार बल राजा ने यही प्रार्थना बुलाई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, अतिशय आनंद हुआ। जिसके पास कुछ मांगना चाहते हो उसके पितरों की प्रशंसा करो। आजकल तो उसके पत्नी की प्रशंसा करने से बहुत कुछ मिल जाता है। पुराने जमाने की प्रथा थी ऋषि मुनियों की, अगर किसी से कुछ माना है तो पितरों की प्रशंसा की जाती थी। उनके बाप और उनके बाप बड़े धन के, बड़े बड़े दान के, बड़े बड़े यज्ञ की, बड़े बड़े दैनारायण भोज किए, बड़े लोगों की सेवा की। आजकल उल्टा हो गया। आजकल उसकी सामने उसकी पत्नी की क्या प्रशंसा करिए अगर कुछ पाना चाहते। बामन जी भी बल राजा के आगे प्रशंसा के पुष्प बिखेरने लगे। आपके पितामह प्रहलाद के समान महान भक्त ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। उनका प्रेम इतना प्रबल था कि भगवान को स्तंभ चीरकर प्रकट होना पड़ा। मैंने सुना है कि आपके पिता राजा विरोचन भी बहुत उदार व्यक्ति थे। उनके पास इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर आए और कहने लगे, राजन मेरी आयु अब समाप्त होने पर आई है। मेरे मृत्यु से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी। अपने आयुष का मुझे दान दीजिए। दान मांगने आए ब्राह्मण को निराश कैसे किया जा सकता है? तो आपके पिता ने अपने आयुष का ही दान कर दिया। आपके प्रपितामह भी महान वीर थे। बलि राजा ने सोचा कि बटुक लगता तो है 7-8 वर्ष का और बातें कर रहा है मेरे पिता पितामह और प्रपितामह की। उन्होंने बामन जी से पूछा, महाराज क्या आपने मेरे पितरों को देखा है? राजा थे, राजा तो बहुत जाना। बामन जी कहते मैं तो 8 वर्ष का हूं। मैंने उनको कैसे देख सकता था? मैंने तो अपने बड़ों से उनकी कथा सुनी। हाँ राजन, आप भी कुछ कम नहीं। आपने अपने प्रपितामह हिरण्याकश्यप का सबल वीरता और शक्ति है। आपने अपने पितामह प्रहलाद की भक्ति है और पिता विरोचन की उदारता भी। तीनों पितरों के गुण आपने एक साथ पाए हैं। आप बड़े भाग्यवान हैं। अपनी और पितरों की प्रशंसा सुनकर बल राजा ने फिर बामन जी से कहा, महाराज जो भी चाहे मांगिए, मैं अपना कुछ भी देने को तैयार हूं। बल राजा को बामन जी ने वचनबद्ध कर दिया और कहने लगे, राजन मैं लोभी नहीं संतोषी ब्राह्मण हूं। ब्राह्मणों से बहुत बच के रहना। मांग भी रहे
ब्राह्मण हूं। मैं तो अपने पांव से नाप कर मात्र 3 कदम तक की भूमि चाहता हूं। वामन भगवान ने कहा केवल अपने पैर की, क्योंकि 7-8 वर्ष के हैं, तो उन्होंने कहा अपने पैर की 3 कदम भूमि ही चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं चाहता। बलि राजा ने सोचा कि बालक मांगना भी तो नहीं आता, ज्ञानी और पढ़े लिखे तो हैं कि कुछ छोटे ही हैं। वो कहने लगे महाराज आपने मात्र इतना ही तो मांगा, मैं 3 कदम 25 तो क्या 3 ग्राम दे सकता हूं आपको। ये एक प्रसिद्ध बात है कि पूजन आदि करके जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूं उसे अन्य किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा दान स्वीकार करके किसी अन्य के पास आपको मांगना पड़े तो मेरा ही अपमान होगा। मैंने तो आपको देखते ही जान लिया था कि आप संतोषी ब्राह्मण हैं, किंतु केवल 3 कदम भूमि देने में मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। मैं जानता हूं कि आप लोभी नहीं है, संतोषी हैं, फिर भी कुछ और मांगिए। 3 कदम भूमि देते हुए तो मुझे बड़ा संकोच और लज्जा हो रही है। बाबन जी ने कहा राजन धन्य है आप तो ऐसा ही कहेंगे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं राजन। आप तो उदार हैं, किंतु मुझे भी मांगते हुए कुछ सोचना तो चाहिए ना। लोभ से लोभ बढ़ता है, संतोष से संतोष। संसार के सभी को पदार्थ प्राप्त कर लेने पर भी संतोष और वायना के अभाव में शांति नहीं। लोभ तो पाप का मूल है, लोभ तो पाप का मूल है। संग्रह वृत्ति के ब्राह्मण दान ने देखिए उन ब्राह्मणों को दान की मनाई है जिनकी संग्रह वृत्ति है। ब्राह्मण का कर्तव्य है दान लेना और दान देना, लेकिन संग्रह प्रवृत्ति वाले ब्राह्मण को दान लेना अनुचित है। ब्राह्मण यदि संग्रह वृत्ति से दान लेगा तो यजमान भी पाप का भागी होगा। अति संग्रह विग्रह को जन्म देता है, मुझे अधिक की आवश्यकता नहीं है। भागवत कहती है अपनी आय की 5वें हिस्से का दान देना चाहिए। अपनी आय की 5वें हिस्से का दान देना चाहिए, ऐसा भागवत का मत है। मन महाराजा ने दंत दशमांश का दान करने को कहा है। घर में आने वाला सारा धन शुद्ध नहीं होता, दान से उसकी शुद्धि होती है। भिखारी यानी भिखमंगा मात्र भीख मांगने के लिए नहीं, उपदेश देने के लिए भी आया है। भिक्षुकाः दैवं भिक्षन्ति बोधयन्ति गृहे गृहे। कौन सा उपदेश है, कौन सा उपदेश है वो? मैंने कब जन्म में किसी को कुछ भी नहीं दिया था, इसलिए मेरी ऐसी दशा हुई। तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी मेरी जैसी दशा होगी। ये भिक्षुक उपदेश देता है। कोई भिक्षा मांगने अगर हमारे पास आता है, कोई भी मांगने, भिखारी हो, जो मांगने आए वो भिखारी है, चाहे कोई भी हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे राजे महाराजे हो। आपके पास कोई वस्तु नहीं हो, दूसरे के पास मांगने जाते हैं तो आप भिखारी है। और अगर आप नहीं देते हैं तो ये उपदेश दिया जाता है, शास्त्र कहता है कि मांगने वाले की जो दुर्गति हो रही है वही आपकी भी अगले जन्म में होगी। वही मन वे डर मर चुके जो कछ मान न जाए, उनसे पहले मुझे जिन मुख निकसल न आए। राजन मैं किसी और के पास दान लेने नहीं गया, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, तुम भाग्यशाली हो, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूं। आज मैं किसी सेठ के बरामदे में पूजा कर रहा था तो उसने मुझे वहां से भगा दिया। मेरी संध्या पूजा अपूर्ण रह गई। कुछ लोग बरामदे में बैठे हुए लोग इस संसार में अपना क्या है क्या नहीं है ये यदि मनुष्य जान ले तो सुखी हो जाएगा। आंगन में आए हुए किसी आदमी से पूछना चाहिए क्या पानी पियोगे? हाँ, ठग और धूल से सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोग दिन में घर देखकर रात में चोरी करने के लिए घुस जाते हैं। बामन बोले जब मेरी संध्या अपूर्ण रह गई तो मैंने सोचा कि मेरी भी अपनी थोड़ी सी भूल हो तो मैं संध्या पूजन तो कर लूंगा। बामन जी को संध्या पूजन करने के लिए जमीन नहीं थी, तो बल राजा से स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि हमने 3 पद में जमीन मांगी है, वो इसलिए मांगी है कि हमारी भी अगर कोई जमीन हो संध्या पूजन का कार्य कर सकते हैं। तुम्हें तो इसका
इसका भी पूर्ण तो मिलेगा ही। मैं ब्रह्मचारी हूं, मात्र 3 कदम भर भूमि का मुझे दान दे दो। बलि राजा को आनंद हुआ, चलो मेरी भूमि इस पवित्र ब्राह्मण की संध्या पूजन से पवित्र हो जाएगी। कैसा विरागी है ये ब्राह्मण, मैं अपना सर्वस्व देने को तैयार हूं। फिर भी नहीं लेता। ब्राह्मण जी से कहने लगे, महाराज जैसे आपकी इच्छा अनुसार 3 कदम हूं मैं आज आपको देता हूं, किंतु भविष्य में भी आपको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर आप मुझसे ही मांगिए। अपनी सेवा करने का अवसर आप मुझे देते रहें। ब्राह्मण जी ने कहा, भविष्य की बात भविष्य में, आप तो मुझे मात्र 3 कदम पर दीजिए। बलि राजा 3 कदम पर भूमि का दान करने का संकल्प करने को तैयार हो गए, किंतु यज्ञ मंडप के आचार्य शुक्राचार्य जान गए ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं। खबर जाने क्या रही की भाषा, शुक्राचार्य ब्राह्मण थे तो समझ गए कि साधारण ब्राह्मण नहीं, मेरा चेला फंसने जा रहा है। उन्होंने बलि राजा से कहा, शीघ्रता न करो, देवों के कार्य की सिद्धि के हेतु साक्षात नारायण आए हैं। बामन बनकर राजन, तुम्हारा सारा साम्राज्य इनके 2 कदमों के नाम पे समा जाएगा। तीसरा कदम रखने के लिए तुम बचेगी नहीं तो तुम्हें पाताल में डुबो देंगे। जरा सोच कर, ऐसा दान नहीं किया जाता। उसका पूजा करके पंडित जी को दिलाए और वो ढक्कन लिए बचे। साधु संतों को सद्भाव से, ईश्वर भाव से दान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। पवित्र सदाचारी ब्राह्मण, सती नारी इस धरती का आधार है। बलि राजा ने पूछा,
दान न दूं तो शुक्राचार्य कहते हैं दान अवश्य दूं, किंतु अपने कर्मों से नाप कर दूंगा, उनके कर्मों से नहीं। ये वामन तो विराट रूप धारण करेगा, देवों का हिसाब स्वयं विष्णु ही वामन का रूप लेकर आएगी। संकल्पानुसार दान न देने वाला मनुष्य नरक में जाता है। भविष्य का विचार करके सोच समझ कर दान करो। इस बात को जरूर जीवन में ध्यान देना। अगर दान का कोई संकल्प कर लिया है और फिर अगर आप दान नहीं देते हैं, नरक मिलेगा। माता पिता की नहीं, धन होगा तो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारी सेवा करेंगे। वृद्धावस्था के लिए कुछ न कुछ का संग्रह अवश्य करो, जिससे संतान से मांगने का प्रसंग ही ना आए। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसने जान लिया कि उसकी इज्जत निकल है। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने 3 पुत्रों में बांट दी। बूढ़े का दुर्भाग्य देखो, मरने के बदले वो तो बड़ा चंगा हो गया, किंतु अब तो उसके पास कुछ भी न था, तो तीनों पुत्र उसे चुनकाने लगे। बूढ़ा दुखी हो गया, किसी पुत्र के पास से एक बार कुछ मांगा, वो तो आना देने की बात करने लगा। बूढ़े का ही सब कुछ था, फिर भी आज उसका ही परिवार मृत्यु की इच्छा करने लगा। एक बार इस बूढ़े ने अपने किसी मित्र के आगे रोना, तो उस मित्र ने उससे कहा, मेरे पास एक संदूक है, उसमें कुछ पत्थर रखकर ताला लगाकर तुम्हें मिल दूंगा। तुम उस संदूक को दिखाकर पुत्रों ने कहना कि मैं अब इस थोड़ी सी बची खुची पूंजी को लेकर हरिद्वार की यात्रा करने जा रहा हूं, फिर देखो मुझे। संदूक पाते हुए बूढ़े ने पुत्रों से यात्रा करने जाने की बात कही। अब तो मैं बूढ़ा हो चला हूं, अतः मैं चाहता हूं कि इस पूंजी से यात्रा करूं, साधु संतों को भोजन कराऊं और तीर्थ स्थान में कुछ दिन निवास करूं। किसी पुत्र ने पूछा, कहां जाएंगे आप? बूढ़ा ने कहा, हरिद्वार जाएंगे। दूसरे पुत्र ने पूछा, ये संदूक आज यहां था, क्या है इसमें? बूढ़े ने कहा, ये संदूक अपने मित्र के पास रख छोड़ा था, तो होंगे 10-15 हजार रुपए इसमें। संदूक था भी वजनदार। पुत्रों ने मान लिया कि अभी पिता के पास पूंजी है, बस फिर तो क्या था, सभी पुत्र पिता से अपने अपने घर रहने का आग्रह करेंगे। मेरे साथ रहो, आप अकेले तीर्थ स्थानों में रहें, ये हमें शोभा नहीं देगा, संतान हमें क्या कहेगा, आप मत जाइए, हम आपकी पूरी सेवा करेंगे। स्वार्थी है, फिर भी जीव अविवेकी रह गया। जीव ऐसा दुष्ट होता हो, उसका उसे दुख नहीं, उसे बुरा देखे इसका ही दुख है। वो करता तो है बुरा, किंतु इच्छा करता है अच्छा दिखे। जीव करता है बुरा, अच्छा दिखने की इच्छा रखता है। सारा परिवार उस बूढ़े की सेवा करने लगा। मित्र ने कहा था कि मरते दम तक उस संदूक की चाबी किसी को न देना। आगे एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा, पिताजी बहुत छोड़ गए हमारे लिए। लोगों ने भी कहा, आपके पिताजी 3 पीढ़ियों को हंसती खेलती देख करके सुख संतोष हैं, अतः बिना संकोच उत्तर क्रिया की जाए तो अच्छा होगा। पुत्रों ने दिल खोलकर उत्तर किया कि उन्होंने सोचा था कि सारी भीड़ के चले जाने पर पेटी खोलेंगे, अंत में खोली हुई तो उसमें से मात्र पत्थर निकले। जगत में चारों ओर स्वार्थ का ही साम्राज्य बना। सब कहे दीदी स्वार्थ लागी कहीं सब प्रीति। बड़ी राजा से शुक्राचार्य ने कहा, बामन के 3 कदम से नाप कर तुम का दान करोगे तो तुम्हारा सर्वस्व चला जाएगा, अगर तुम्हें सावधान कर रहा हूं। बड़ी राजा बोले, मैंने जो वचन दिया है, अब मना करूं तो असत्य बोलने का पाप होगा। शुक्राचार्य ने कहा, विपत्ति के समय का असत्य भाषण क्षम है, सत्य बोलना ही धर्म है, असत्य भाषण धर्म है, ऐसा कहा नहीं गया। असत्य भाषण धर्म है, ऐसा कहा नहीं गया, किंतु ऐसे समय को क्षम है, शायद इतुक्त भी। इन 4 प्रसंगों पर असत्य कहना क्षम माना गया, लेकिन 4 जगह ऐसा माना जाता है कि हम असत्य बोल सकते हैं। उसे बोलना तो नहीं चाहिए कहीं पर भी, लेकिन अगर प्रसंग आ जाए तो 4 जगह बोल सकते हैं।
किसी के विवाह के प्रसंग पर, अगर बेटी का विवाह हो रहा है, किसी की बेटी का विवाह हो रहा है, स्त्रियों से पत्नी से बात करते हुए, स्त्रियों से पत्नी से बात करते हुए महाभारत में कहा है न तो गुप्तम धारे, स्त्री को श्राप है कि कोई भी बात गुप्त नहीं रख सकती। जब प्राण संकट में पड़ जाए, सत्य बोलने से किसी के प्राण की हत्या होती हो तो असत्य बोल सकते हो। गाय साल संत तपस्वी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, राजन तुम्हारे सिर पर प्राण संकट खड़ा हुआ है, अपने वचन से मुकर जाओ, ब्राह्मण से मना कर दो, ऐसे समय में वचन भंग से कोई दोष नहीं होता। बलि राजा ने कहा गुरुजी आपने उपदेश तो बड़ा अच्छा दिया है, किंतु मैं तो वैष्णव हूं। पहले मैं मानता था कि ब्राह्मण बालक मुझसे भिक्षा मांगने आया, अब मैंने जाना कि साक्षात विष्णु भगवान मुझसे भिक्षा मांगने आए, तो फिर नारायण को क्यों न अपना सबक अर्पित कर दूं? मैं वचन का भंग नहीं करूंगा। हम वैष्णव को सेवा करते समय ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ रख देते हैं। आपने बताया कि साक्षात विष्णु है, बड़ी अच्छी बात है ये। मेरे इष्टदेव विष्णु है, मेरे घर आज बाल रूप में दान मांगने आए, तो मैं अपना सर्वस्व उनके चरणों में निछावर कर दूंगा। दाता की महिमा न्यारी है, लेने वाले की नहीं। जगत में मेरी प्रतिष्ठा होगी। शुक्राचार्य समझाने लगे, तीसरा चरण रखने के लिए तुम बचेगी, तीसरा चरण रखने के लिए वो बचेगी। अतः मैं तुम्हारे सिर पर पाँव रखकर मैं नरक कर देते। बड़े राजा बोले मुझे नरक का कोई भय नहीं, पाप करके नरक में जाना अच्छा नहीं, किंतु परमात्मा को सर्वस्व अर्पित करके नरक में जाना भी अच्छा है। संपत्ति का सम्मान से उपयोग करने पर चाहे कितने विघ्न क्यों न झेलने पड़े, शांति मिलती। सुंदर बात बड़े राजा कहते हैं, संपत्ति का सम्मान से उपयोग करने पर चाहे जितने विघ्न क्यों न झेलने पड़े, शांति मिलती है। इस लोक में और परलोक में सुखी होना है तो धन का उपयोग विवेक से करो। धन का सदुपयोग न होगा तो मृत्यु पर्यंत शांति नहीं मिलेगी। मैं प्रहलाद का वंशज हूं, मैं वैष्णव हूं, मैं गले में कटी धारण करता हूं, मैं ठाकुर जी को सर्वस्व अर्पित करता हूं। आज मैं सर्वस्व दान करूंगा, देने के बाद नरक में जाना पड़े तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं पाप कर्म से नरक में नहीं जा रहा, चाहे दान करने से जाना पड़े। मैं तो भगवान का हो जाऊंगा। भगवान का बन जाने के बाद नरकवास करने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं। एक बार ब्रह्म संबंध स्थापित होने के बाद तो मेरे प्रभु को भी मेरे साथ नरकवासी बनना पड़ेगा। ब्राह्मण को जब दान दिया जाता है तब उसके शरीर में विष्णु का आवाहन किया जाता है। यहां तो स्वयं महाविष्णु अपने आप ही आए हैं। गुरु जी मैं ठाकुर जी को सर्वस्व दान करूंगा। जीव विश्वासघात कर सकता है, जीव विश्वासघात कर सकता है, किंतु आपत्ति के समय भगवान दौड़ते भी आते नहीं। मैं प्रभु का हो जाऊंगा और वे मेरे, फिर मैं यहां जाऊंगा, वो भी साथ साथ आएंगे, नरक में भी आएंगे। तुकाराम ने कहा चाहे गर्भवासी होना पड़े, चाहे नरकवासी, किंतु यदि मेरे विठ्ठल मेरे साथ हैं तो कहीं भी जाने को तैयार हो। तुकाराम गर्भवास मानते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास है कि तुका प्राणा गर्भवासी खड़ावी अभावी, मैं जहां भी जाऊंगा विठ्ठलनाथ साथ साथ आएंगे।